अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत। लकीरों से सरहदों से मासूम और अनजान काटा नहीं। मैं नंदिनी शर्मा, आप देख रहे हैं देश रोजाना। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज विश्व प्रसिद्ध गौरैया दिवस है। तो आज हम बात करेंगे पंछियों के बारे में, गौरैया के बारे में। गौरैया चिड़िया बचपन में हम सभी ने देखी है, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त हो गई। कहाँ और कैसे हम नहीं जानते। चलिए आज मिलवाते हैं आपको हम ऐसे व्यक्ति से जो न सिर्फ पंछियों को प्रेम करते हैं, बल्कि उनके रख रखाव, दाना पानी का भी पूरा ख्याल रखते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राम कुमार बघेल। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। और आज सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए गौरैया के बारे में। गौरैया एक घरेलू पक्षी है जी, जिसे पासेराइडेट परिवार का एक सदस्य माना जाता है जी। और वहीं कुछ लोग इसे वीवर फिंच से संबंधित भी बताते हैं। वीवर फिंच जी। यह पक्षी दिखने में काफ़ी छोटा होता है और इसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर 16 के आसपास लगभग होती है और इसका सामान्य वजन भी लगभग 30 ग्राम के आसपास कर हो सकता है। जी। गौरैया पक्षी ये एक छोटी चिड़िया है जो झुंड में रहने वाला पक्षी है और इसलिए यह झुंड में रहकर भोजन तलाशना ज़्यादा पसंद करती है। कम ही उड़ती है और लगभग 2 मील की दूरी ये तय करती है। पेट भरने के लिए इसे कीड़े मकोड़े, दाना, अनाज आदि पसंद है जी, और ये उसे खाकर अपना पेट भरती है जी। तो बचपन में हम सभी ने गौरैया चिड़िया देखी है, आंगन में, घरों में, आवाज़ें उनकी हमने सुनी है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो लुप्त हो गई। कहाँ हो गई वो लुप्त और क्या कारण है उनके, कैसे, बताइए। हम सभी गौरैया चिड़िया की कविताओं और उन्हें हकीकत में देखकर उनके बच्चों को खाना पीना खिलाकर ही बड़े हुए हैं जी। लगभग 90 के दशक में हमने ये अच्छे तरीके से देखी हैं। जी जी बिल्कुल। अब इस पक्षी को ढूंढना सागर में मोती ढूंढने के जैसा हो गया है, क्योंकि ये बहुत कम दिखाई देती हैं। इनकी जो प्रजाति है वो विदेशों और भारत में भी विलुप्त होती जा रही हैं और यह एक विलुप्त प्रजातियों में शामिल होती जा रही हैं जी। कुछ पक्षी वैज्ञानिकों की माने तो बीते कुछ सालों से जो गौरैया की आबादी है उसमें लगभग 60% से 80% की कमी जो देखने को मिल रही है जी। गौरैया पक्षी का संरक्षण नहीं किया गया तो यह एक इतिहास बनकर रह जाएगा। भविष्य में हमें बच्चों को सिर्फ किताबों में या चित्रों में दिखाना पड़ेगा कि गौरैया ऐसी हुआ करती थी जी। चिंता का कारण यह है कि लगातार जो शहरीकरण हो रहा है, कंक्रीट के जो बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं, जिसके कारण यह पक्षी विलुप्त हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब यह लगभग कम ही देखने को मिलते हैं जी। कहा जाए कि अब इनकी आबादी लगभग खत्म होने के कगार पर है जी। यह पक्षी झुंड में रहना पसंद करता है और झुंड में ये घूमते हैं। आज इनके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। गौरैया और कई दूसरे पक्षी जीवन जीने के लिए कीड़े मकोड़े और अनाज खाकर अपना जीवन जीते हैं। जलाशयों, खेतों में ये आसानी से मिल जाया करते थे जी। लेकिन आज कीटनाशक और ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे तालाबों के भी सूखने, प्रवास के दौरान उपयुक्त भोजन नहीं मिलने आदि से ये जान गंवा रहे हैं जी। और अब इनकी संख्या बिल्कुल खत्म हो रही है जी। यह लगभग जहाँ मनुष्य रहता है उसके आसपास ही अपना घर बनाते हैं, क्योंकि इसे हम पारिवारिक सदस्य ही मानते हैं। गौरैया परिवार में रहने वाला एक सदस्य ही है जी। तो धीरे धीरे अब यह विलुप्त हो रही है। मनुष्य ने इनका जो घर है उसको लगभग नष्ट कर दिया है। घर बनाने के लिए इनको अब कहीं पर स्थान नहीं मिल पाता है। पेड़ पौधे और जंगल कट रहे हैं, जिसकी वजह से यह जीवित रहने के लिए प्राकृतिक आवास नहीं देख पा रही हैं, इनको नहीं मिल पा रहा है और वातावरण में भी इनके अनुकूल नहीं है, कमी आ रही है। इनकी विलुप्ति का एक मुख्य कारण खुली हवा में उड़ने वाले जो छोटे पक्षी हैं, जो प्रदूषण है जी। उसके कारण भी ये विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण से इनका जो जीवन है वो समाप्त हो रहा है जी।
आज देश में आप देख रहे हैं, देश और विदेश में हम 4G या 5G की बातें करते हैं, उनसे जो निकलने वाली खतरनाक जो किरणें हैं, रेडिएशन जो उनका है, वह इनके लिए इतना घातक है कि पशु पक्षियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण इनकी संख्या निरंतर घट रही है। और 2 पॉइंट जो एक फिल्म, रोबोटिक जो फिल्म थी, वो अगर आप उसे देखें तो और अच्छे तरीके से इनके विषय में आप और समझ सकते हैं। तो आप क्या राय देंगे हमारे दर्शकों को कि वो पंछियों का कैसे रखरखाव करें, कैसे उन्हें सेव कर सकते हैं पंछियों को, जिससे कि उनकी प्रजाति लुप्त ना हो? सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से आपने आज देश रोजाना चैनल के माध्यम से इस विषय को रखा, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये एक ऐसा अभियान है जो लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व बनता है। केवल पर्यावरण संरक्षण की बातें करने से हम पर्यावरण को नहीं बचा सकते। और जो पक्षी हैं, पक्षी हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। यह पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण के भी बहुत अच्छे मित्र हैं। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए पक्षियों का होना बहुत ज़रूरी है। पक्षियों के संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ हरियाली होती है, पक्षी वहाँ पर आते हैं। और पेड़ पौधे कम होने के कारण ही पक्षियों की संख्या भी लगातार घट रही है। तो हमें प्रयास करना होगा कि हम हर शुभ अवसर पर एक पौधा लगाएं और साथ ही पक्षियों के संरक्षण के लिए घोंसले और प्रयास करें कि प्रत्येक दिन हम अपनी छत पर या जहां हमें उचित स्थान लगता है वहां इनके लिए दाने पानी की व्यवस्था की जाए। जी, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वृक्षारोपण करते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अपनी खुद की बिजी लाइफ में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो इस तरफ ध्यान दें। लोगों को इंटरेस्ट होता है प्रकृति से जुड़ने का, पेड़ पौधों में, हरियाली में। लोग जाते हैं, मतलब हरियाली देखने के लिए, बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसा क्या करें लोग कि एक बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा वक्त निकाल के लोग प्रकृति को दें, उसमें इंटरेस्ट लें, और क्या करें? जब हमें अपने लिए कोई किसी वस्तु की या किसी भी कार्य की ज़रूरत होती है तो हम समय ज़रूर निकाल लेते हैं। जी। इस विषय को हम लोगों को महत्वपूर्ण विषय मानकर इस पर कार्य करना होगा। अगर हम रोज़ समय नहीं निकाल पाते हैं तो पहले तो प्रयास करें कि हम रोज़ ही समय निकालें, लेकिन अगर रोज़ समय नहीं निकालते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो हम हरियाली के पास जाएं और वहाँ पर देखें कि हम प्रकृति संरक्षण के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें थोड़ा, मान लो 5 मिनट का या 10 मिनट का अगर समय मिलता है तो आप अपनी छत पर जाइए, वहाँ पर एक साफ बर्तन में पानी रखिए और उसके आसपास दाना डाल दीजिए। तो आप इतना छोटा छोटा कार्य करके भी आप पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। आप पार्क में टहलने के लिए जा रहे हैं, आप पक्षियों के लिए दाना लेकर गए हैं, तो आप वहाँ पर उनके लिए दाना डाल दीजिए या किसी बर्तन में वहाँ पर पानी भर कर रख दीजिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो ये समय होता है, ये इनका प्रजनन काल भी होता है और ये जो घोंसलों की इनको ज़्यादा आवश्यकता होती है। जी। तो उनके लिए हम प्रयास करें कि बहुत कम समय में भी हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं कि कोई घोंसला लगा दीजिए या आप उनके लिए पानी भर के रख दीजिए कहीं ऐसे स्थान पर। तो पुण्य तो है ही है, साथ में आप पर्यावरण संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। माफ़ कीजिए, आप खुद अपने जीवन में पंछियों के लिए क्या योगदान देते हैं? आप क्या करते हैं? जैसे कि आपने बोला कि घोंसले को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, पानी को लेकर के, आप क्या करते हैं अपने जीवन में? अभी हम लोगों ने लगभग हजारों घोंसले हमने बनाकर लगाए हैं और मैंने तो अपने घर पे बहुत सारे लगा रखे हैं। जो भी मुझे घर में या अड़ोसी पड़ोसी से जो डब्बे, जो हमारे गत्ते के डब्बे हैं, ये मिलते हैं, व्यर्थ पड़े होते हैं, मैं उनको उठा करके घोंसला बना देता हूँ। आप खुद स्वयं बनाते हैं? जी, मैं उनको खुद घोंसला बना लेता हूँ और उसमें पक्षी आते हैं। साथ ही लोगों को भी इसके प्रति अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग पक्षियों को बचाइए। हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर भी अभियान चला रखा है कि हम जागरूक करें, बच्चों को जागरूक करें। विद्यालयों में जाकर बच्चों को पर्यावरण के साथ में जोड़ने का हम लोगों का प्रयास है। और साथ ही मैं एक बात और कहूँगा कि जब हम किसी विवाह उत्सव में या किसी भी शुभ उत्सव में या किसी भी पर्व पर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो आप पर्यावरण विषय पर मिलिए। कोई उपहार देना है तो आप एक पौधा या घोंसला किसी को भेंट कीजिए, इससे उसका ध्यान भी इसकी तरफ आएगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसका लगाव बढ़ेगा। जी।
तो हमारा प्रयास यही है कि लोग इनकी भावनाओं को समझें कि प्रकृति, पर्यावरण, ये प्रकृति हमारी माँ है, हमारा पालन पोषण कर रही है, हमें इसको बचाना होगा, तभी हम सभी बच पाएंगे। जी, कोविड में जैसा कि हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोगों को इतनी महंगी महंगी ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी, तो शायद ये प्रकृति अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो ये नौबत ना आती। जी मैम, जैसे कि ये एक ऐसा विषय है कि हम सबके सामने ये आया ही है। जी। कोरोना ने पूरे विश्व को बंद कर दिया था और पूरे विश्व में हाहाकार मच रहा था। जो फ्री की फैक्ट्रियां हैं ऑक्सीजन बनाने की, जी। और वो है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, हम उनका ध्यान नहीं देते हैं। जी। और कोविड में हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए मारामारी होते हुए देखा है, अपनों को हमने बिछड़ते देखा है। वो बहुत ही दुखदाई हमारे लिए समय था। दोबारा ऐसा समय ना आए, उसके लिए हमें प्रकृति को स्वस्थ करना होगा, और प्रकृति स्वस्थ रह सकती है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को लगाने से, उनका संरक्षण करने से, जल को बचाने से, इन पक्षियों का संरक्षण करने से। जब प्रकृति स्वस्थ होगी तो हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा, क्योंकि जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक संदेश है लोगों के लिए, जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी मिली कि हमसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, और वो सारी चीज़ें पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम जो लुप्त हो रहे हैं पंछियां वो ना हो। ठीक है, तो आज हम देश रोजाना परिवार और आप सभी पंछियों को बचाने में और उनके रख रखाव में, उनके खान पीन में अपना महत्वपूर्ण योगदान ज़रूर दें। नमस्कार। नमस्कार जी।